हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अमित वाईटी चैनल में। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का जो है 10 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, जो कि बहुत ही करीब है। तो इसके लिए आपने जो है तैयारियां कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एडमिट कार्ड पर दिए हुए निर्देश और ओएमआर पर दिए हुए निर्देश और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में क्या निर्देश दिए जाते हैं, इन निर्देशों को आपको बताने वाला हूं। साथ ही ओएमआर में रोल नंबर, कैटेगरी, लिंग आदि चीज़ों की भी भरने की जानकारी बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके जो भी डाउट और परीक्षा से संबंधित जानकारी सारे मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, परीक्षा के दौरान क्या करना चाहिए, इसके अलावा परीक्षा में क्या क्या लेके जाना है, अपने साथ कौन सा पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें बताया था। यदि आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जो है अभी जाकर इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए कि जो है एडमिट कार्ड एनएलएस एग्ज़ाम का कैसे डाउनलोड करें, तो मिल जाएगा। या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आइए देखते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या क्या जानकारी दी गई है और उसके अलावा क्या क्या लेकर जाना है। तो पहले तो आपको दिखा देते हैं एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो एडमिट कार्ड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका रोल नंबर है, जो कि 2, 4, 6 एक 7 अंकों का रोल नंबर है। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट कोड है, जो कि उत्तर प्रदेश का 21 है। इसके अलावा ईयर कोड 25 है। यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन संख्या दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आपका नाम, पिता यानी फादर्स नेम। मेन आपको ध्यान देना है कि आपका सेंटर कहाँ गया है, तो सेंटर को ध्यान देना है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका सेंटर कहाँ गया है। उसके बाद आपके स्कूल का नाम है और आपका पता है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट दी हुई है और सभी लोग जो है एग्ज़ाम सभी का जो है 10 AM से 1 PM यानी 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे समाप्त होगा। इसके अलावा यदि आप जो है PH कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको जो है 1 घंटे अधिक मिलते हैं, जिसमें आपको 2 बजे छोड़ा जाएगा। तो अब इसके बाद इसमें जो सूचनाएं अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं और इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या लेकर जाना है। इसी निर्देश में बताए जाएंगे कि आपको अपने साथ क्या लेना है, कैसे जाना है, पहले जाना है, थोड़ा सा इस सारा चीज़ें इसमें बताया है। पहला दिया है परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर ले। यानी एग्जाम सेंटर पर आपको आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना है और वहां जाने के बाद अपना रोल नंबर लेकर जो है खोज लेना है कि आपका किस क्लासरूम में पड़ा है, ताकि आप जो है उस रूम में जाके आसानी से बैठ पाएँ। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडी करने परीक्षा कक्ष में लेकर जाना नहीं है। यानी हमें न कैलकुलेटर ले जाना है, न कोई जो है गणित या टेबल, पहाड़े, इस तरह का कोई चीज़ अलग से सीट नहीं ले जाना है। इसके बाद जो तीसरा कॉलम है, तीसरे में जो पॉइंट बताया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। यानी परीक्षा आपका एक ही सत्र होगा, एक ही सेशन होगा, यानी एक सिटिंग में पेपर होगा, बट जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2 पार्ट में होगा। अब 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ दिया है। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी जो पहला पार्ट होगा उसमें आपको GMAT का क्वेश्चन होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है, द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें
90 बहुविकल्पी प्रश्न। अब इन 90 बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान और गणित के 20 प्रश्न होंगे। यानी आपके दो पार्ट में क्वेश्चन होगा। पहले पार्ट में रीजनिंग पूछी जाएगी और दूसरे पार्ट में शैक्षणिक वाले में पूछा जाएगा, जिसमें 3 पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 35 क्वेश्चन साइंस के विज्ञान, 35 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स गणित के जो है प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन डिवाइड होगा। और आगे चलिए, इसका जो फोर्थ पॉइंट है, चौथे में क्या कर रहा है, प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। 90 मिनट का समय निर्धारित है। इसके अलावा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120, यानी यदि आप जो है किसी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो तो आपने सर्टिफिकेट लगाया ही होगा, उसके अनुसार आपको 120 मिनट मिलेंगे। और जो दूसरा भाग होगा उसका भी 90 मिनट मिलेगा। यानी हम कहें तो आपके पास 180 क्वेश्चन भी होंगे और 180 मिनट भी होंगे। 180 मिनट मतलब आपके पास 3 घंटे टाइम पूरे क्वेश्चन में मिलेंगे। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंक नहीं है। यानी आपके हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, यानी 180 क्वेश्चन है, 180 नंबर भी है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको गलत करने पर कोई अंक काटा नहीं जाएगा। इस आधार पर अगर है तो आपको जो है सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि छोड़ के आने से कुछ नहीं होगा। आपने अगर उसमें किया, हो सकता है सही हो जाए, हमें क्योंकि गलत होने पर कोई नंबर कटेगा ही नहीं, तो हमें सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें हर एक प्रश्नों को जो है करके आना है। 180 में से 180 हो सकता है 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी उनको हमें कोई ना कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर जो है जरूर रंग के आना होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं और कैसे रंगना है, OMR को कैसे भरना है, आगे ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो 6 पॉइंट है, 6वां पॉइंट, प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को, प्रवेश पत्र में जो आपका अनुक्रमांक दिया होगा उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। उत्तर पत्र यानी जो आपका OMR सीट मिलेगी, उसमें जहां रोल नंबर लिखा होगा वहीं रोल नंबर आपको लिखना होगा। अगले पार्ट पर चलते हैं, 7वां, उत्तर पत्र यानी OMR पर, OMR जो होगी अथवा प्रश्न पत्र पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट, यानी जो आपको OMR दिया जाएगा, इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन होंगे। किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है, यानी ना OMR पर आपको नाम कहीं लिखना है और ना है जो है क्वेश्चन पेपर पर। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो अगला पॉइंट बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और जरूर उसको पालन करना ही है। अगला जो पॉइंट है इसका 8वां, उत्तर देने के लिए यानी आपको जो OMR में रखना होगा केवल नीली या काली पेन, और वो भी कौन सी पेन, नीली या काली बॉल पेन का प्रयोग करना है। उत्तरों को प्रश्न पत्र में अंकित निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा, यानी जिस निर्देश के अनुसार उसमें दिया होगा वही आपको रंगना होगा। आपको पेन या तो नीली या तो काली लेना है। आप हो सके तो 2 पेन ले लीजिएगा, चाहे 2 ब्लू चाहे 2 ब्लैक, ताकि अगर कभी बाई चांस एक पेन खराब भी हो जाती है तो जो है आपके पास वहाँ विकल्प नहीं होंगे किसी और से मांगने का, तो अपना जो है सामान लेकर जाना है। 2 पेन ले लेना है, डॉट पेन लेना है और जेल पेन आपको नहीं लेकर जाना है। कुछ पेन लेकर उनको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए OMR पर, ताकि वह अपना जो है लिखने में पकड़ मजबूत हो जाए, क्योंकि नई पेन पर जो है घिसने या फिर जो है उतना फास्ट तेज नहीं चलती है। अब इसके 9वें पॉइंट पर चलते हैं। तो 9वें पॉइंट में क्या बोला गया है, 9, कक्ष निरीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा। आप जब क्लास में जाओगे तो वहाँ जो है क्लास में आप बैठने के बाद जो है 1 से 2 टीचर आपके क्लास रूम में रहेंगे, जो आपको चीज़ों को भरने के लिए बताएंगे। तो उनका जो बताएंगे उनके निर्देश का जरूर पालन करिएगा। उन्हीं के द्वारा जो बताया जाएगा कहाँ रोल नंबर भरना है, क्या भरना है, वो सारी चीज़ों को ध्यान से सुन के भरिएगा। क्योंकि बच्चों जो है रोल नंबर यदि गलत होता है, बाकी चीज़ें गलत होता है, तो आपने जो भी 180 क्वेश्चन किए होंगे वे वैसे ही रह जाएंगे। अगर रोल नंबर किसी का गलत होने पर दूसरे रोल नंबर में चला जाएगा, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इसके लास्ट पॉइंट पर चलें तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप परीक्षा में जा रहे हो तो ये चीज़ें को लेकर ही जाना है। तो यहाँ आप देख पा रहे, कह रहा है सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है। क्या किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर अपने प्रवेश पत्र के साथ
अपना एक पहचान पत्र, जैसे कि या तो आधार कार्ड या विद्यालय द्वारा निर्गत कोई भी पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। यानी आप परीक्षा के जब जा रहे होंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड तो लेकर ही जाएंगे, साथ में एडमिट कार्ड में के साथ आप जो है एक आधार कार्ड ले लेंगे, या अगर आधार कार्ड अभी नहीं है, वैसे तो जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं उनमें आधार कार्ड भी लगा है तो आधार कार्ड जरूर रहा होगा आपके पास, या अपने स्कूल द्वारा जो है आईडी कार्ड अगर मिला है तो उसको ले लेंगे, नहीं मिला है तो आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा, आधार कार्ड लेकर ही जाएंगे। यह थे जो है बच्चों एडमिट कार्ड पर दिए हुए निर्देश। इन निर्देशों को जरूर आप पालन करिएगा और इन्हीं के अनुसार आपको क्या ले जाना है। तो सबसे पहले आपको ले जाना क्या है, पहले तो 2 पेन लेना है, चाहे आप ब्लू लो चाहे ब्लैक, कोई असर नहीं करता है। इसके अलावा आपको जो है एडमिट कार्ड तो मस्ट है, एडमिट कार्ड बिना आपको प्रवेश दिया ही नहीं जाएगा, एडमिट कार्ड ले लेना है। इसके अलावा जो है आप आधार कार्ड ले लीजिएगा और ओरिजिनल आधार कार्ड लीजिएगा जिसमें आपका फोटो वोटो सारा दिखता हो, आधार कार्ड, यानी 3 सामान आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप पेंसिल ले सकते हैं रफ करने के लिए, इरेजर ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक दिन पहले ही जो है रख लेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें इस सब चीज़ों को भर लेना है। ऐसे इतनी चीज़ों को लेकर जाना है, बाकी और अन्य चीज़ें न ले जाएं। अगर ले भी जा रहे हैं तो बाहर अपना जो गार्जियन के साथ गए होंगे अपना जो है बैग में कैरी करके दे देंगे। अब आते हैं हम OMR पर। तो इस वर्ष आपको सभी को पता होगा, यदि आपको अभी तक नहीं पता है कि जो है परीक्षा में जो OMR मिलेगा इस बार आपको लिखना नहीं है। पहले इससे क्या होता था, आपको जो है OMR में आपको लिखना होता था, यदि विकल्प 1 सही है तो 1 लिखिए, 2 सही है तो 2 लिखिए। लेकिन इस बार से जो है नियम चेंज हुए हैं और नए OMR के आधार पर आपका एग्जाम होगा और यह OMR कुछ इसी रूप में संभावित है। तो इस OMR में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक पेज ए होगा जिसके फ्रंट पेज ए होगा और जो पीछे वाला होगा वो बी होगा। ए वाले पार्ट पर कुछ चीज़ों को आपको भरना है और बताया गया होगा कि क्या क्या कैसे भरना है। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखें। पहले तो इसमें देख लीजिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए OMR डिजाइन किया गया है, क्योंकि आपका परीक्षा 25 के लिए होगा तो यहाँ 25 लिखा आएगा एग्जाम में। नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2024, यह है आपकी आंसर सीट। अब यहाँ आपको टाइम दिया है मैथ के लिए 90 मिनट, साइट के लिए 90 मिनट। इसमें जो पहला कॉलम है यहाँ बहुत ही ध्यान से देखिए, पहले वाले में आपको क्या करना है, सेंटर नेम। आपके एडमिट कार्ड में सेंटर नेम दिया ही होगा, उस सेंटर नेम को यहाँ जो है केंद्र नाम भरना है। जैसे कि इस बच्चे का जो है एग्जाम सेंटर दिया था यहाँ से, आप लोग इस सेंटर नेम को जो है आपको फिल करना पड़ेगा। अब आपके ज़िले में ही ज़्यादातर सेंटर्स गए हैं तो नाम यहाँ से आप जो है फिल कर पाएंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री बालिका इंटर कॉलेज, इस तरह से जो दिया है इनको आपको यहाँ भरना है। तो इसको भरने के दौरान यहाँ पर जो है आपको कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यहाँ जो है एक ही तरीके से लिखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री बालिका इंटर कॉलेज। इसके बाद आप अपना नाम भर दीजिएगा, नाम भी आप वही भरिएगा जो आपके एडमिट कार्ड में यहाँ दिया होगा। इसके बाद इसके नीचे पिता का नाम, एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें दी गई हैं वहीं से इसमें जो है फिल करना है। अब आगे चलते हैं कि निर्देश दिया है कि बी पार्ट को भरने के लिए विशेष निर्देश। जो बी पार्ट होगा, अभी तो हम लोग जिसको भर रहे हैं वो ए पार्ट है, तो कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। सारा निर्देश इसमें दिया है कि हमें कैसे भरना है। मुख्य निर्देश क्या है, अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि इस पत्रक को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। तो बच्चों ध्यान देना, इस OMR को भरने के दौरान जो है इसको ज़्यादा मोड़ना नहीं है और इस पर कोई अन्य अलग से निशान नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कलर बॉक्स के बाद, इसके अलावा और कोई अन्य निशान नहीं लगाना है। क्योंकि इन चीज़ों का जो है चेकिंग जो आपकी OMR होगी वह इलेक्ट्रॉनिक विधि से होगी। यदि आपने कुछ अलग से लिख पढ़ दिया तो वह चेक नहीं होगा और रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लिखने में भरने के लिए केवल नीला काला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। तीसरा है अंडक को पूरी तरह से भरें, अधूरा अंडक भरने में उत्तर अमान्य हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है, कैसे भरेंगे यहाँ दिया हुआ है, आपको टिक करके नहीं छोड़ना है या फिर उसको काट के नहीं छोड़ना है या उसको आधा नहीं भरना है, हमें आधा भरना या उसमें जो है कुछ खाली छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। करेक्ट मेथड क्या है तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो भी भरिएगा उसमें करेक्ट पूरा पूरा फिल कर दीजिएगा। अब आगे बढ़िए, ऐसे ही अगले पॉइंट पर चलते हैं।
प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों का अनुक्रमांक को ओएमआर पत्र के अनुसार कॉलम में भरें एवं दर्शाए गए अंडाकार को छायांकित करें। 5वां, प्रत्येक प्रश्न के लिए कई अंक है, ये सारा चीज पहले से बताया। व्हाइटनर फ्लूइड या ओएमआर को कहीं पर पूरी तरीके से आप ओएमआर को जो है खुरचना ये सब करना आदि नहीं है। परीक्षार्थी को या कोई व्हाइटनर लगाना नहीं है। ओएमआर पत्र पर एक बार लगाए गए त्रुटिपूर्ण उत्तर को किसी प्रकार से रगड़ना, ब्लेड से खुरचना या मिटाने वाली वस्तु, कोई व्हाइटनर लगाना, ये सब परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। सही उत्तर विकल्प को केवल अंडक का अंकन करें। यदि आप अपने उत्तर में एक से अधिक अंडों को भरते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ओएमआर पत्र पर मूल्यांकन जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण के अनुसार ही उत्तर का मूल्यांकन होगा। गलत अनुक्रमांक भरने या किसी अनुदेश का पालन न करने पर ओएमआर पत्र अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी और इसका संपूर्ण उत्तरदायी जो है शिक्षक अभ्यर्थी होगा। और सेम चीज़ें यही इंग्लिश में यहाँ दी हुई है। यहाँ पर जो है सारा चीज़ बताया है कि कैसे भरना है। यदि हम यहाँ से मान लेते हैं किसी बच्चे का रोल नंबर, देखो यहाँ सारा चीज़ आपको बताया गया है। और कृपया ध्यान दें कि निम्न केवल कोड उदाहरण आपको ओएमआर में मिलेगा। यह सब तो यह जो दिया है यह बताया है कि ऐसे भरना है, आपका ही भरा हुआ नहीं है, इसी को देख के भरना नहीं है। यहाँ पर आपका 7 अंक का रोल नंबर होगा। यहाँ पर आपको लिखना है, अगर 4 है 4 लिख के यहाँ 4 वाले गोले को रंग देना है। ऐसे मान लो यहाँ पर जो है 1 किसी ने लिखा है, 1 इस बॉक्स में 1 लिखे हो तो इसके नीचे 1 लिखा होगा, उसको रंगना है। ऐसे ऐसे करके आपको जैसे एक बड़ा करके हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर 2, 3, 5, 6, 0, 9 और 1 है, कैसे रंगेगा? आपको करना क्या है, जैसे इस कॉलम में आपने 2 लिखा है तो इसके नीचे आइए और इसके नीचे 2 बना होगा, उस वाले जो गोलाकार होगा उसको आपको पेंसिल से एकदम बढ़िया से रंग देना है। जैसे 3 को आइए, इसमें 3 भरे हैं तो यहाँ 3 रंग देना है। ऐसे ही बाहर नहीं जाएगा, हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ 3 भर दीजिए। ऐसे ही 5 है तो इसमें 5 भर दीजिए, अच्छे से पूरा भर देना। ऐसे ही 6 है तो इसमें 6 भर दीजिए। ऐसे करके भरिएगा, एक ही में कोई नहीं भरना है। 0 है तो 0 रंग दीजिए, 9 है तो 9 रंग दीजिए, 1 है तो 1 रंग दीजिए। इस तरीके से ओएमआर के नीचे जो रोल नंबर लिखिएगा उसके नीचे भरिएगा। ऐसे इसका जो दूसरा पार्ट है इधर का, कैसे छात्र होगा तो क्या भरे, छात्रा होगी तो क्या भरे। जैसे आप मान लो छात्र हो तो आपको लिखना है यहाँ, या तो हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में, कोई एक लैंग्वेज आपको यूज करना है। जैसे आप मान लीजिए आप छात्र हैं तो यहाँ छात्र लिखिए और इसके सामने छात्र वाला रंग दीजिए। ऐसे एरिया आप किस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण है या शहरी। और यदि आप ग्रामीण हैं तो आपको लिखना है ग्रामीण, या इंग्लिश में लिखना है तो रूरल, और इसके सामने वाले बॉक्स को रंगना है। रंगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रंगने वाले को ही चेक करेगी मस। ऐसे ही आगे दिया है आपकी जाति क्या है, तो जनरल है या एससी है या एसटी है या अन्य अदर बैकवर्ड क्लास। तो आप जो है आप फॉर्म भरते वक्त जरूर आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो आप सभी को पता होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है, तो ओबीसी वाले पर ऐसे रंग देगा और यहाँ लिख देगा अदर बैकवर्ड क्लास, छोटे अक्षरों में लिखिएगा ताकि सारा चीज़ इसमें अट जाए। ऐसे यदि फिजिकली जो है डिसेबल्ड है, चुनौतीग्रस्त है, अब जिसमें होंगे उसको रंग दीजिएगा, या फिर आप कोई नहीं है तो यहाँ लिखना है नन और इसके आगे के कोई नहीं में भर देना है। इस तरीके से ओएमआर फिलिंग की जाएगी। अब इसके बाद आपको जब ओएमआर भर लीजिएगा 10 से 15 मिनट मिलेंगे आपको ओएमआर भर लेना है आराम से। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर लेना है। क्वेश्चन पेपर के साथ जो है अब जो क्वेश्चन करिएगा उसके साथ जो है ओएमआर भरिएगा। जहाँ तक जो है आप करिएगा क्या, पहले साइंस, सोशल साइंस, इन चीज़ों को पहले कर लेना है। तो इस तरह जो है आपको 180 क्वेश्चन का जो है पूरा एक ही पेज पर जो है ओएमआर दिया होगा और इन सभी को जो है रंगना होगा। धीरे धीरे करके आपको जो है क्वेश्चन करते जाना है, रंगते जाना है। आप जो है शुरुआत के जैसे 1 से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर पर टिक कर लेना है पेंसिल से या फिर पॉइंट कर लेना है। फिर उसके बाद जो ओएमआर में आके अच्छे से भरना है। आप बारी बारी से क्वेश्चन भरिएगा। क्वेश्चन करते हैं भर रहे हैं तो उसमें गलत होने की संभावना रहती है। आप जो है ऐसे करिएगा तो क्वेश्चन का जो है भरने के दौरान जो है गलतियां नहीं होंगी। और इसमें आपको नीचे जाने पर आपको दिखेगा कि लास्ट में आपको जब क्वेश्चन सारे कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर
में आपको इस वाले बॉक्स में करना है जो आपके बाएं दिया होगा। नाम लिखना है जो आपने जो है फॉर्म भरते वक्त दिया होगा। जैसे किसी का नाम है राम, तो यहाँ सिंपली राम लिखेगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी में। और यहाँ पर आपके कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर होगा जो आपके क्लास में टीचर्स होंगे, और यहाँ पर सेंटर का जो है मोहर लगेगा जहाँ सेंटर होगा आपका। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या निर्देश दिए होते हैं और क्या क्या भरना होता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर यह 2023 का है, तो घबराना नहीं, आपका भी क्वेश्चन पेपर लगभग ऐसा ही होगा। बुकलेट नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, रोल नंबर यहाँ वहाँ भरना है, या पहले का चीज़ें थी आपको लिखना होता था, अब जैसा होगा आपको ज़रूर दिख जाएगा। यहाँ आपका जो निर्देश होगा सारा चीज़ इंग्लिश में भी दिया होगा और हिंदी में दिया होगा। इस पार्ट में आपको देख रहे हैं हिंदी दिया है और इधर इंग्लिश दिया है। आपका खंड 1 में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा और 2 में शैक्षिक अभिरुचि का है। यहाँ खंड 1 के लिए भी समय 1.5 घंटे है और खंड 2 के लिए भी जो है 1.5 घंटे है। परीक्षा से परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या निर्देश है तो यहाँ आप देख सकते हो। अब परीक्षार्थी के लिए क्या निर्देश है, प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान, यह सारी चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान देना है। ध्यान से पढ़ें, इस प्रश्न पत्र के उत्तर आपको अलग अलग दिए गए हैं, उत्तर पत्रक पर ही लिखें। उत्तर देने के लिए आपको OMR दिया जाएगा, जो भी जो है उत्तर आंसर लिखना है करना है तो उसको OMR में रंगिएगा, ये नहीं कि इसी पर टिक करके छोड़ दिए हैं और जो है तो आपका चेक होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को तो आपको दे दिया जाएगा लास्ट में। इसी तरीके से इसमें जो चीज़ें दी गई है पहले के समय थी, अब जो है लिखना होता था पहले, अब चेंज होगा। बाकी सारा चीज़ वैसा ही होगा। यहाँ से सारा निर्देश आप जो है पढ़ सकते हैं कि क्या करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यहाँ से जो है चीज़ें देखिए, सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो व्यर्थ में समय न बिताएं। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो उसको जो है स्किप छोड़ के जो है आगे क्वेश्चन बढ़ जाइए। आगे जाने पर हो सकता है आसान क्वेश्चन हो, उनको आप आराम से कर लीजिए। आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है, वे क्वेश्चन जो आसानी से लग जाते हैं उनको पहले स्टेप में करते हुए आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन उस टाइम नहीं लग पाते उनको अंडरलाइन करना है, ताकि आपको जो है बाद में इनको करने का दिख जाए कि हमें यही करना है। और जो क्वेश्चन एकदम नहीं आते उनको लास्ट में छोड़ दीजिए। यदि आपके पास टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो आपको जो है कोई भी उसमें से कोई एक ऑप्शन जरूर चुन लेना है, क्योंकि परीक्षा बच्चों जो है कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, कुछ जो है मीडियम आएंगे और कुछ जो है थोड़े हार्ड आएंगे। बहुत हार्ड तो पेपर आता नहीं है आप लोगों को का, तो ऐसे जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इसमें दिया प्रथम प्रश्न से आरंभ करें और एक के बाद दूसरे प्रश्न अंत तक करते जाएं। आपको बच्चों जैसे सुविधा वैसे करिएगा, या तो आप रीजनिंग पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, मैथ। कुछ बच्चों का मैथ में अच्छा इंटरेस्ट होता है तो मैथ पहले कर लेते, कुछ बच्चों का जो है साइंस, सोशल साइंस अच्छा होता है उसको पहले कर लेते। जिस बच्चे का जैसा जो है प्रैक्टिस करता है, टेस्ट देता है, उसके अनुसार उसका जो है बैठता है हाथ, वैसे ही करेगा। और सबसे जो अच्छा रहेगा, आपको सबसे पहले साइंस, सोशल साइंस कर लीजिए, ताकि उसमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लोगे, 70 क्वेश्चन हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, मात्र जो है 30 से 35 मिनट आप 70 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपके जो प्रेशर होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर का भी डर होता है, बच्चे ज़्यादा के चक्कर में जो जल्दीबाजी में क्वेश्चन करते हैं और गलत कर देते हैं, या फिर रीजनिंग में ही फंसे रह जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट वहाँ ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, उसको फास्ट करके आगे कर जाए, क्योंकि सभी क्वेश्चन के लिए एक ही अंक है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आता हो उस पर समय नष्ट न करें, अगला प्रश्न करें। यदि समय बचता है तो उन प्रश्नों को जिन्हें आपने पहली बार छोड़ दिया हल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया समय सीमित है, आप उसका सदुपयोग करना है। परीक्षा पुस्तिका के अंत में सादे पन्ने रफ कार्य के लिए संलग्न। तो बच्चे सोचते हैं कि रफ कहाँ करेंगे, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके लास्ट में एक पेज अलग से व्हाइट दिया होगा जिसमें लिखा नहीं होगा, वहाँ आप रफ कर सकते हैं। पेंसिल ले जा सकते हैं, आराम से वहाँ रफ को इरेज कर दीजिए। या फिर आपके क्वेश्चन के लाइनिंग में बीच में यहाँ जगह छूट जाती है, यहाँ जगह छूट जाता है, क्वेश्चन हम दिखाते हैं, वहाँ पर भी जो आप आराम से क्वेश्चन का जो है थोड़ा मोड़ा सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे ऐसे ही दिया है। याद रखें, आपको प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए गए हैं, उत्तर पत्र पर ही देना है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उत्तर पत्रक यानी OMR के प्रथम खंड पर जीमेट तथा दूसरे खंड पर सेट लिखा होगा। सुनिश्चित कर लें कि जीमेट में 1 से 90 और सेट में 91 से 180 तक जो है उत्तर देने के लिए खाने बने हों। प्रत्येक प्रश्न पर उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की संख्या उत्तर पत्र में प्रश्न संख्या हमने कोष्टक में स्पष्ट रूप से लिख कर देना है। या पीछे होता था, इसी की जगह आपको उत्तर पत्रक में जो सही विकल्प होगा उसको कलर करना होगा। आगे ऐसे ही चलिए, अब यहाँ से दिया है, अब अगला पन्ना खोलिए और प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। यानी जैसे आप इसके बाद पलटोगे, यहाँ एक लाइन और ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, इस प्रश्न पुस्तिका में कोड संख्या अनुक्रमांक रफ कार्य के लिए अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य न लिखना है। दिखाते हैं क्वेश्चन आपको कैसे दिया होगा।
जैसे ही क्वेश्चन पेपर खुलिएगा इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद तो आपको पहला पेज ही मिलेगा इस तरीके से, और इस पेज पर आपको लिखा होगा खंड 1 इंग्लिश में पार्ट 1, हिंदी में लिखा होगा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, और उसी के साइड में लिखा होगा जनरल मेंटल एबिलिटी। बच्चों इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो इधर क्वेश्चन है, इस साइड जो क्वेश्चन है वही इधर दिया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक के बाद इधर एक आ गया, 2 आना चाहिए, तो यह चीज़ें ध्यान दीजिएगा। यह सिर्फ इंग्लिश है और इधर वाला इंग्लिश है और इधर हिंदी है, सेम क्वेश्चन है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा, तो कोशिश करिएगा कि इंग्लिश वर्जन का भी क्वेश्चन जरूर देख लें, ताकि वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे अगर हम आपको कैसे OMR में भरना होगा, जैसे हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक कर लिया, मान लो हमने इस पार्ट में आपको जितना क्वेश्चन होगा वो सारा ही टिक कर लीजिए। आपने इसमें टिक कर लिया, मान लो पहले का आपने कोई टिक कर लिया, इसका भी टिक कर लिया, विकल्प आपको टिक कर लेने हैं, फिर जाके OMR में भर देना है। आप OMR में जाइए, एक क्वेश्चन इसके बॉक्स बने होंगे 4, मान लो इसका है, जैसे यहाँ पहला जो दिया है कि 11, 13, 15 और 17, यह आपको यहाँ इसका निर्देश भी पढ़ लेना है कि क्या करना है। यहाँ से देख सकते हैं कि दिया निर्देश प्रश्न 1 से 12 तक के प्रत्येक में 4 पद हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें से एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद का विकल्प संख्या उत्तर संगत के सामने आपको लिखना था। ये पीछे का था क्वेश्चन पेपर, लिखना होता था, अब आपको उसमें कलर करना। क्वेश्चन 1 के सामने आपको जाना है, उसमें 4 गोले बने होंगे और उसमें 1, 2, 3 और 4 लिखा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 है, जैसे 3 जो है अभाज्य संख्या है जबकि 15 भाज्य है, तो इस तरीके से आपका विकल्प 3 होगा। आपको सिंपली इसमें जो है रंग देना है, यहाँ आपको ऐसे करके रंग देना है। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों यह वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया, और कुछ बच्चे परीक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं कि परीक्षा कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो घबराइए मत, हर बच्चे को जो है घबराहट थोड़ा थोड़ा हो ही रहा होगा। आपका एग्ज़ाम है, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, प्रैक्टिस किया होगा, तो परीक्षा अच्छी ही जाएगी। और परीक्षा का जो है इंतज़ार करिए, जिस दिन पेपर हो अच्छे से जो है तैयार करके जाइए, और पेपर एग्ज़ाम हॉल में घबराहट को दूर कर देना है, आराम से जो है शांति से पेपर देना है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और भी वीडियोस के लिए जो आप कमेंट ज़रूर करिए। कोशिश करूँगा अगला वीडियो जो आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स जो है कराया जाए, कुछ क्वेश्चन का जो है रिवीजन कराया जाए। और इसके अलावा बच्चों, आप जो है 3 से 4 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है, आप उनके साइंस, सोशल साइंस जरूर रट के जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आपको इस चैनल पर भी जो उसके वीडियो मिल जाएंगे 2023 का, 2022 का, 21 का, साइंस का, सोशल साइंस का। आप यदि वीडियो के चैनल में वीडियो में जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से वीडियो में दिख जाएंगे। तो होपफुली आपको जो है वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ आगे के वीडियोज़ आपको ज़रूर दें। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।